गाइस व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी। मैं इस मूवी का डेफिनेटली वेट कर रहा था। मुझे विकी कौशल पसंद है, उन्होंने ऑफ लेट काफ़ी अच्छा काम करा है। मैं इनफैक्ट इनकी मूवी मसान जब देखी थी आई वाज क्वाइट ब्लोन विद इट। मुझे वो बहुत अच्छे लगे। फिर उनकी मूवी उरी देखी, फैंटास्टिक एज एन एक्टर। फिर उनकी मूवी देखी सरदार उधम सिंह, प्राइम पे आई थी, अमेजिंग एक्टिंग। चलिया वाला सीन स्पेशली मुझे याद है। Oh my god, what a show, what an acting, everything। फिर अभी रिसेंटली सैम मानिक शो के रोल में इनको Z5 में एक मूवी आई थी, वो देखा। द मूवी टैंक्ड, बट इनकी परफॉर्मेंस दैट स्टैंड आउट। हाँ, ये एक वर्सेटाइल एक्टर है, इन्होंने कुछ कॉमेडी मूवीज भी करी हुई है, बट लेट्स टॉक अबाउट विकी कौशल्स परफॉर्मेंस इन द मूवी छावा। छावा के बारे में बाद में बात करूँगा, अभी मैं सिर्फ विकी कौशल के बारे में बात कर रहा हूँ। विकी कौशल एज छावा, छत्रपति शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज। हैट्स ऑफ टू दिस गाय, रियली हैट्स ऑफ टू दिस गाय। इट सीम्ड लाइक कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, ही वाज एक्चुअली छावा। वो एकदम मराठा वॉरियर की तरह दिख रहे थे। और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहा जाता था, एंड छावा एज यू नो इट मीन्स लायंस कब, शेर का बच्चा, वो शेर के बच्चा ही लग रहे थे। आई मीन ही वॉज नॉट लेस दैन अ शेर। वाह। इनफैक्ट देयर आर सर्टन सीन्स जहाँ पे विकी कौशल का ग्रोलिंग, उनका गुर्राना, उनकी वर्बल ग्रंट्स, इट एक्चुअली सीम्ड लाइक मैं किसी शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुन रहा हूँ। इट वॉज सो इंटिमिडेटिंग। आई वॉज सो मच ब्लोन विद दिस ऑरा, दिस मैग्नमस एक्सपीरियंस जो विकी कौशल की परफॉर्मेंस में थी। लिटरली जब विकी कौशल चल रहे थे, उनका मैनरिज्म, उनका परसोना, it seemed like an emperor. That's how the acting is. He was the persona, he was the character जो वो पोर्ट्रे कर रहे थे। मैं फैन हो गया इनका। मुझे विकी कौशल एज अ स्टार, एज एन एक्टर बेहतरीन लगे, बेहतरीन। मैं डेफिनेटली विकी कौशल की वजह से तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। आप विकी कौशल के फ़ैन हो या ना हो, इस मूवी के बाद ज़रूर बन जाओगे। दैट्स माई ओपिनियन। विकी कौशल से अब थोड़ा सा हटता हूँ, ऑल्दो मैं विकी कौशल के बारे में पूरी वीडियो बना सकता हूँ। आई वॉज दैट इम्प्रेस्ड विद दिस गाइज एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। विकी कौशल के अलावा अगर कोई और है, पहले तो छावा देखने जाओ विकी कौशल की वजह से। विकी कौशल के अलावा देयर इज अनदर गाय, अक्षय खन्ना। अगर मैं विकी कौशल को हटा दूँ इस मूवी में, देयर इज दिस ओनली अनदर गाय जिसकी वजह से मैं ये मूवी देखने का रिकमेंड करूँगा। आई एम सिर्फ टॉकिंग अबाउट एक्टिंग परफॉर्मेंस, ही इज अक्षय खन्ना। Akshay Khanna as Aurangzeb was more than brilliant. Literally, he was, if not more, he was not even less, he was at par with what Vicky Kaushal's performance was. अब जरा देखिए औरंगजेब का पिक्चर, देखिए द रियल पिक्चर ऑफ औरंगजेब, और आप अक्षय खन्ना का इस मूवी में लुक देखिए। इज देयर एनी डिफरेंस? ये वही लग रहे हैं, सेम वे। आप जो छावा बने हैं, उनको शंभू राजे भी कहा जाता था, उनको देखिए, उनकी रियल पिक्चर देखिए, और विकी कौशल की कैरेक्टर को देखिए, नो डिफरेंस। दे बोथ आर लिविंग द कैरेक्टर। अक्षय खन्ना को इतना इतना डायलॉग नहीं था उनका, लेकिन उनका प्रेजेंस, उनका एक्सप्रेशन, उनकी आंखें, दैट मैनरिज्म, दैट वाज टू गुड। मतलब कहते हैं ना कि आपको एक अच्छी एक्टिंग करने के लिए शायद डायलॉग की भी ज़रूरत नहीं है। अक्षय खन्ना प्रूव्ड दैट। ऑब्वियसली जिस तरह से मेकअप किया गया था, फैंटास्टिक। ये पूरी मूवी में बोथ विकी कौशल एंड अक्षय खन्ना एंड अदर्स ऑल्सो, प्राइमरली मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से इन्होंने इनके जो लुक दिया गया है, डेफिनेटली मेकअप का बहुत अच्छा रोल है। एंड ही लुक्ड द कैरेक्टर। अक्षय खन्ना की बात कर रहा हूँ एज औरंगजेब, ही लुक्ड द सेम कैरेक्टर। इस तरह से विकी कौशल लुक्ड द कैरेक्टर, लुक्ड दैट पर्सोना। He was that persona. He was living, breathing that persona. Same way औरंगजेब के लिए अक्षय खन्ना के बारे में भी यही बोल सकता हूँ। He was living, breathing that persona. थका हुआ बूढ़ा एम्परर जो होता है मुगल में, अगर मैं इमेजिन करूँ, वैसे ही दिख रहे थे। फिर बीच में एक आता भी है, वो इतना थक गए हैं, उनके शोल्डर्स ड्रूप हो गए हैं, वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं। He was that tired. आँखों में काली सी आ गई है। That was so realistic, so realistic. मतलब मैंने अक्षय खन्ना को इस मूवी में कोई
एक्शन करते हुए नहीं देखा। इट वॉज नॉट सम वेपन लेड वॉर जैसे विकी कौशल ने काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स दिए हैं, लड़े हैं, उनकी लड़ाई वाली सीन्स हैं, बट अक्षय खन्ना का नहीं है। स्टिल अक्षय खन्ना प्रेजेंस वॉज क्वाइट इंटिमिडेटिंग। वो जिस तरह से शांत होकर देख रहे थे, दैट शोड हाउ औरंगजेब कुड बी क्रूअल एंड कैलकुलेटिव क्रूअल। फैंटास्टिक। एनीवे, मैं इन दोनों के बारे में बहुत बातें कर सकता हूँ एंड आई नो मैं काफ़ी टाइम ले चुका हूँ। अभी तक मैंने छावा के बारे में बात नहीं करी। मैं अक्षय खन्ना और विकी कौशल की ही तारीफ करे जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं पॉज लेता हूँ। मैं अक्षय खन्ना और विकी कौशल से हट रहा हूँ। लाइक जैसे मैंने कहा, इन दोनों के बारे में बहुत बातें कर सकता हूँ। ये दोनों दिस गाइज विद दैट ग्रेट। लाइक आई सेड, अगर मैं ये मूवी रिकमेंड करूँगा, इन दोनों की वजह से रिकमेंड करूँगा। प्राइमरली विकी कौशल एंड इफ नॉट विकी कौशल, अक्षय खन्ना। दीज आर द टू मेजर रीजन्स जिसकी वजह से मैं छावा मूवी रिकमेंड करूँगा आप सबको। अब मैं बात करता हूँ छावा की। सबसे पहले बिफोर द मूवी मैं छावा की हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। मैं छावा बार बार कह रहा हूँ, बट एक्चुअली आई मेंट छत्रपति संभाजी महाराज। नाउ एक सीन आता है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री में है ये ऐसा, कि गुरिल्ला वॉरफेयर में, स्टेल्थ में, एडमिनिस्ट्रेशन में और नेवल वॉरफेयर में इतने अच्छे थे एज एट पार एज जो उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो एक सीन है जहाँ पे मुगलों पे अटैक हो रहा है, मराठा वॉरियर्स कर रहे हैं लेड बाय संभाजी महाराज। दूर से वो देखते हैं कि घोड़ों की टुकड़ी चलती हुई आ रही है, बस घोड़े आ रहे हैं, धूल उड़ रहा है। दे इमीडिएटली इन्फॉर्म कि आ गए मराठे, आ जाओ। तो वो एक जगह पे तैनात हो गए कि हाँ यहाँ से आ रहे हैं, घोड़े आते हुए दिख रहे हैं। जब वो थोड़े पास आते देन दे रियलाइज ये घोड़े आर राइडरलेस, इन पे कोई नहीं बैठा हुआ। सो इमेजिन, आई मीन द ब्रेन, वहाँ से दूर से उनको भेज दिया घुड़सवार के बिना, घोड़े ऐसे ही आ रहे हैं। और ये सारे के सारे जो मुगल वॉरियर्स हैं, ये सारे चले गए उस तरफ कि उन्हें लगा कि यहाँ से आ रहे हैं सारे मराठा वॉरियर्स, और सारे मराठा वॉरियर्स बिना घोड़े के पीछे से आ गए अटैक करने। इमेजिन द स्टेल्थ, क्या क्या स्ट्रैटेजी थी। इसको दिखाया गया है मूवी में, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। ये मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लगा। मैं सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ इस मूवी के से रिलेटेड, जो चीज़ मुझे, मैं बोलूँगा थोड़ी सी मुझे क्वेश्चनेबल लगी। मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी। एक ये बताया, ये एक्चुअली बहुत बढ़िया वॉरफेयर है। आप स्टेल्थ की बात कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो, और वो बहुत कम समय के लिए दिखाया गया। उस तरह से नहीं दिखाया गया जिस तरह से मैंने पढ़ा था हिस्ट्री में। अब हो सकता है ये क्योंकि मैंने पढ़ा था तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर बैठी हुई थी। अब अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए शायद उतना मैटर नहीं करेगा। और मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। एक और पर्सपेक्टिव था जहाँ पे जो संभाजी महाराज के इर्द गिर्द ही जो रहते हैं, उनके वेल विशर्स, उनके फैमिली रिलेटिव्स, उन्हीं में से कोई इनको छलना चाहता है, तो इनको एक पॉइजन दे रहा था। मैं ये स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ, मैं हिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मूवी में हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। तो उनको पॉइजन दिया जाता है, लेकिन संभाजी महाराज बच जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि घर में कोई है, कोई घर का भेदी है। तो वो खाना या जो होता है जिसके अंदर वो पॉइजन होता है, खाने का या पीने का पदार्थ, वो उनको पिला देते हैं किसी और को। और वो कौन है मैं वो नहीं बताऊंगा। एंड फिर ऑब्वियसली वो लोग वो बीमार पड़ जाते हैं जिनको ये खाना खिलाते हैं जहर वाला। ये दिखाया गया है, लेकिन इस तरह से नहीं दिखाया गया। वो बाद में पता चलता है कि जो ये रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव बेड पकड़ के लेटे हुए हैं और इट्स क्लियर कि उन्हें जहर दिया गया है। एंड संभाजी महाराज इज़ नॉट रिपेंटिंग। वो एक तरह से वो दिखा रहे हैं कि यही तुम्हारा पनिशमेंट है टाइप्स। कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाई इसकी, जो मैंने कहा दैट वाज द बैक स्टोरी बिहाइंड इट। अगर दिखाते तो अच्छा रहता ना, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। एनीवे, तीसरी बात, संभाजी महाराज वाज आल्सो गुड इन नेवल वॉरफेयर। यहाँ पे नेवल वॉरफेयर की बात ही नहीं हुई। ये मैं तब भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ क्योंकि मुगल्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था नेवल वॉरफेयर, तो उनको नेवल वॉरफेयर में हराना शायद इतना ग्लोरीफाइंग नहीं लगता। तो शायद इसलिए नेवल वॉरफेयर के बारे में इतनी बातें नहीं हुई, दिखाया भी कि ना जिक्र तक नहीं हुआ। चलो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। चौथी चीज़ जो मुझे उतनी ठीक नहीं लगी, देयर आर सर्टेन पॉइंट जहाँ पे हम सब जानते हैं औरंगज़ेब ने मंदिरें तोड़े, बाबर ने भी तोड़े थे, बट इन्होंने भी मंदिरें तोड़ी और काफ़ी लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए टॉर्चर किया, फोर्स किया। वो पार्ट नहीं दिखाया गया। देयर वाज जस्ट वन डायलॉग जहाँ पे संभाजी महाराज को टॉर्चर कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप अपना रिलीजन चेंज कर लो ना। मुझे लगा कि पूरी कौम को, कम्युनिटी को, उनकी प्रजा को इस तरह से चला रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं,
प्रताड़ित कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो सेना के लोग हैं उससे ये ज़रूर ये डायलॉग होना चाहिए था कि धर्म परिवर्तन वाली बात वो नहीं हुई। मुझे लगा कि अगर होता तो इम्पैक्टफुल और बढ़ता। पांचवी चीज़, जब संभाजी महाराज को टॉर्चर किया जा रहा था, उनकी आंखें, सबको पता, मैं कहानी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जब उनकी आंखें निकाली गई थी, जब उनका ज़बान निकाला गया था, जब उनके नाखून निकाले गए थे टॉर्चर की सीन में, उस टाइम पे भी अगर ये दिखाया जाता कि अपना धर्म छोड़ दो, आप हमारा धर्म अडॉप्ट कर लो, तो संभाजी महाराज से आंसर आता है कि मैं हिंदवी स्वराज से कभी बगावत नहीं करूँगा एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि अगर मैं देखूँ तो कहानी में है, कहानी में लिखी हुई है। ये जो छावा की कहानी है मूवी, ये एक्चुअली में छावा नाम का जो एक नॉवल है उस नॉवल पे बेस्ड है। आप उस नॉवल से हटे क्यों? ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए, ये 5-6 पॉइंट्स से मुझे थोड़ी सी अचरज थी, ऐसा आप कह सकते हो, बट देन दिस इज नेट पिकिंग। लेकिन जिनको ये हिस्ट्री नहीं पता उनके लिए दे आर गोइंग ब्लैंक, और उनके लिए एक ब्लैंक कैनवस की तरह ये मूवी है एंड दे विल एन्जॉय। क्या मैंने एंजॉय किया? डेफिनेटली एंजॉय किया। मुझे ये चीज़ें गैप लगी, इनके बावजूद मैंने एंजॉय किया क्योंकि मूवी है ही इतनी अच्छी। अब मुझे अच्छी क्या लगी? Before I talk about, I have already talked about the performance of the lead two actors, अक्षय खन्ना एंड विकी कौशल। अब मैं बात कर रहा हूँ म्यूज़िक की। म्यूज़िक दिया है A.R. रहमान ने। गानों की बात करूँगा, हाँ दे आर ठीक, बट गाने दे डिडंट स्टेट विथ मी। ऐसा नहीं बोलूँगा कि छावा मूवी देख ली और मैं गाड़ी में या घर आके मैं चारों पे सर्च करके या एप्पल म्यूज़िक पे सर्च करके मैं गाने सुन रहा हूँ इस मूवी के। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाउएवर जब वो गाना प्ले हो रहा था, ठीक हो रहा था, और गाने इतने भी लंबे नहीं हैं कि वो इरिटेटिंग लगे, बॉदर करे और कहानी से भटक जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्ट ऑफ A.R. रहमान म्यूजिक दैट एक्चुअली गॉट माई अटेंशन वॉज द BGM पार्ट, और जो एक्शन सीन्स में युद्ध के दौरान जो पीछे से म्यूजिक चलता है। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन सीन्स जब गुरिल्ला वॉरफेयर के टाइम पे ये विकी कौशल और इनकी जो मराठा आर्मी है, ये अलग अलग ढंग से वॉर कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं। कभी वो पानी में पानी से आ रहे हैं, कभी वो पेड़ों से कूद कूद के आ रहे हैं, कभी वो अपने आप को कीचड़ में लपेट के आ रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। हर बार अलग अलग तरह से ही आ रहे हैं, इनका लुक भी अलग है। कभी कभी मुझे ये हनुमान जी से जैसे गदाधारी बन के आ रहे हैं, कभी कभी श्री राम की तरह ये धनुष बाण लेके आ रहे हैं, और कभी कभी शिव जी जैसे त्रिशूल लेके भी आ रहे हैं। तो अलग अलग लुक भी दिया है इनका, अलग अलग वॉरफेयर के टाइम पे भी। तो ये मुझे लुक्स वाइज अच्छा लगा, विजुअल ट्रीट लगा जब ये हो रहा था। और जब ये हर अलग अलग ढंग से ये लड़ रहे थे, तो पीछे जो BGM चल रहा था वो भी अलग अलग था। ऐसा नहीं कि सेम BGM चिपका दिया सब में, नहीं। तो इसलिए मुझे हर एक वो पार्ट जब वो लड़ाई हो रही थी अलग अलग ढंग से, वो देखने में अच्छा लग रहा था गुरिल्ला वॉरफेयर में। तो वो मुझे अच्छा लगता। हाँ, कुछ लोगों को A.R. रहमान की म्यूज़िक उतनी पसंद नहीं आई, मुझे ठीक लगी। मुझे लगा कि हाँ, ये मूवी की जो ये म्यूज़िक चल रही है, एक्चुअली इट्स नॉट ओवरवेलमिंग द सीन। मुझे वो शोर तो बिल्कुल नहीं लगा। इट एक्चुअली बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट विद द सीन। वो सीन को एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट कर रहा था वो म्यूज़िक, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक। एनीवे, दैट वाज माय ओपिनियन। वो मुझे म्यूज़िक के मामले में A.R. रहमान बिल्कुल सही लगी। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, कास्टिंग सब अच्छा है। कास्टिंग की बात करूँ तो जैसे अभी मैंने कहा, विकी कौशल, अक्षय खन्ना, ये तो है ही है। लीडिंग लेडी में रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना पे मुझे थोड़ा डाउट था कि क्या ये अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि एनिमल में शी वॉज नथिंग। इस मूवी में भी ऐसा नहीं बोलूँगा शी वॉज फैंटास्टिक लाइक विकी कौशल और अक्षय खन्ना, नहीं, फैंटास्टिक तो नहीं बोलूँगा, बट शी वॉज नॉट बैड एट ऑल। वो ठीक काम किया उन्होंने, उनको उनसे जितना एक्सपेक्टेशन था उससे तो अच्छा किया। मैं नहीं कहूँगा कि ये रश्मिका मंदाना का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने विकी कौशल और अक्षय खन्ना का मैं ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस बोलूँगा इस मूवी से रिलेटेड। रश्मिका का नहीं है। रश्मिका डिड कॉम्प्लीमेंटेड द कैरेक्टर जो उन्हें करना था, तो ठीक था। यहाँ पे आशुतोष राणा भी है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। वो यहाँ पे एक तरह से सेनापति बने हैं इनके, और इनके मामा भी बने हैं। अच्छा काम किया है। आशुतोष राणा इज़ अ ग्रेट एक्टर, यहाँ पे भी इन्होंने अच्छा काम किया है। विनीत सिंह, अगर आपको विनीत सिंह की कुछ मूवीज़ नहीं पता तो आप ज़रूर विनीत सिंह की बाकी मूवीज़ देख सकते हैं। इज़ अ गुड प्रॉमिसिंग एक्टर। यहाँ पे उनको पोएट का रोल दिया है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोएट का रोल दिया है। वो विकी कौशल के साथ साथ रहते हैं, लड़ते भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि गाना वगैरह गा रहे हैं, लड़ते भी हैं। लास्ट मोमेंट तक
वो लड़े। और लास्ट में जो एक संवाद होता है इनका, एक डायलॉग होती है जहाँ पे विकी कौशल बंधे हुए हैं और ये विनीत सिंह के कैरेक्टर को ले जाया जा रहा है। इन दोनों में डायलॉग बाजी होती है पोएम के थ्रू। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है वो। एक और एक्ट्रेस है यहाँ पे, दिव्या दत्ता, इज एन अंडररेटेड एक्टर। मैंने कभी भी इनको ओवर करते हुए नहीं देखा। शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। यहाँ पे भी इन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। अब मैं जिन्हें की बात करूँगा, मुझे वो लगा कि ये क्यों है इस मूवी में, डायना बेंटी क्यों थी इस मूवी में। उन्होंने प्ले किया है औरंगजेब की डॉटर का। वाई शी वॉज देयर, आई मीन मुझे नहीं आया समझ में। वॉज इट बिकॉज अक्षय खन्ना डिसाइडेड कि मैं सिर्फ इतना ही डायलॉग बोलूँगा, मुझसे वो डायलॉग मत बुलवाओ, एंड बाकी जो डायलॉग बोल रहे थे वो इनसे बुलवा लिया। शी वॉज एक्सप्रेशनलेस, शी वॉज सॉरी टू से यूजलेस। वो क्यों ही थी, क्यों थी, नहीं समझ में आया। लास्ट में एक और सीन है जहाँ पे, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, मूवी थोड़ी सी एब्रप्ट एंड हो गई, बट हिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पे एंड नहीं होनी चाहिए थी। संभाजी महाराज के गुजर जाने के बाद औरंगज़ेब तब भी जिंदा थे। औरंगज़ेब को मारा किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, संभाजी महाराज के छोटे भाई रामराज। उनका भी एक तरह से दिखाया इनको, उनसे उम्र में बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जब वो किशोर अवस्था में संभाजी महाराज के गुजर जाने के बाद, वो शायद 30 के साल में गुजरे थे जब वो अपने 30s में थे वो, तो वो उन्होंने गद्दी संभाली, छत्रपति रामराज बन गए। वो लेकर आए थे टुकड़ी मराठा वॉरियर्स की, और उन्होंने मारा था औरंगज़ेब को। वो पार्ट नहीं दिखाया। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैंने इसमें मूवी में, ये मूवी एक्चुअली में औरंगज़ेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटी छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। नाउ एक ज़रूर पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, बोथ औरंगज़ेब की तरफ से एंड संभाजी महाराज की तरफ से, ये दोनों कैरेक्टर्स हिस्ट्री के, इनका नाश इनके दुश्मनों ने नहीं किया, इनके रिलेटिव्स ने, वेल विशर्स ने, घर वालों ने किया, जिन पे ये ट्रस्ट करते थे। ये हिस्ट्री की फैक्ट है। इन दोनों का पतन इनके अपनों की वजह से हुआ। सो लाइफ लेसन समझ गए आप। डू ट्रस्ट, बट बी वेरी केयरफुल whom you trust. ऐसे कहा जाता है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज क्लोजर। समझ जाओ। एनीवे, ये मूवी बहुत लाइफ लेसन दिखाती है, सिखाती है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं मराठा के फिलॉसफी से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक सोच है। ये एक्चुअली में इस मूवी से पता चलती है, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद संभाजी महाराज ने वो फिलॉसफी, वो सोच आगे रखी। उनके गुजर जाने के बाद उनके छोटे भाई रामराज ने ये कंटिन्यू किया। उनके भी गुजर जाने के बाद, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 2 इनके बॉडीगार्ड्स थे, वो भी काफ़ी पॉपुलर थे, उन्होंने मेन कंटिन्यू किया। इनफैक्ट एक डायलॉग भी है जो छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं इस मूवी में, कि मेरे जाने के बाद, छत्रपति संभाजी महाराज की ज़बानी है ये, कि मेरे जाने के बाद मराठा तब भी रहेगा, मराठा से कोई ना कोई छत्रपति आएगा और लड़ेगा, बट औरंगज़ेब के गुजर जाने के बाद मुगल वॉरियर में कोई नहीं है। इवन उनके जो बेटे थे, यहाँ पे अकबर का ही रोल है, एंड प्लीज़ डोंट कंफ्यूज अकबर विद दैट अकबर जो औरंगज़ेब के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। इनफैक्ट औरंगज़ेब के जो बेटे थे उनका भी नाम मोहम्मद अकबर था। सो ही वॉज प्रिंस अकबर मोर लाइक, और वो औरंगज़ेब से बगावत करना चाहते थे एक तरह से, सेम वे जो औरंगज़ेब ने अपने पिता से बगावत करी थी। वो पार्ट यहाँ पे नहीं दिखाया गया, वो एक डायलॉग के थ्रू इनको बताया गया है। इट्स देयर इन द मूवी। वो कैरेक्टर नील मुपल्लम ने पे किया है अकबर का, प्रिंस अकबर का। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। मैं अगर बात करूँ मेकअप की, जैसे मैंने कहा, बहुत ही रियलिस्टिक थी। इनफैक्ट देयर आर टाइम्स जहाँ पे जो उनकी वुंड्स कट रही है,
वो पार्ट एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक है। खून जब थोड़ा पुराना हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश सा हो जाता है, वो पार्ट दिख रहा था यहाँ पे, सो रियलिस्टिक। एक मैं ज़रूर बोलूँगा, वो शेर वाला सीन वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छी तरह से शॉट किया गया है। एक्चुअली में इट फेल्ट लाइक स्टेडियम में एक ग्लैडिएटर सीन चल रहा है। इट वॉज अमेजिंग, तालियां बज पड़ी थी उस सीन के टाइम पे। जो वॉर वाला सीन है, बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफ करी गई है वो सीन। जब जब वो वॉर सीन होता है, जब फोर्ट में बाहर, अमेजिंग। और जब शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भी मुगल वॉरियर्स आए थे, उन्होंने जो फाइट दिया था, वो सीन विकी कौशल ने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। बहुत ही अच्छी वो एक्शन कोरियोग्राफी करी है और विकी कौशल ने परफॉर्म भी अच्छा किया है। कुडोज टू एवरीवन हु मेड द फिल्म, खास तौर से कुडोज टू विकी कौशल एंड अक्षय खन्ना। विकी कौशल इज द प्राइमरी रीज़न, जैसे मैंने कहा, कि ये मूवी रिकमेंड करूँगा। ये मूवी आप ज़रूर देखिए, OTT प्लेटफॉर्म का वेट मत कीजिए। ये मूवी एक्चुअली में एक स्पेक्टेकल है जो आप एक्सपीरियंस कीजिए बड़ी स्क्रीन पे। हो सके तो बड़ी स्क्रीन पे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगी आपको। दिस इज़ वन ऑफ द मूवीज़ जो एक्चुअली हिस्ट्री के क्लोज है। कुछ निट पिकिंग्स करी है मैंने, जैसे रिव्यू के स्टार्टिंग में बताया मैंने, वो मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। Still, this movie is not less than a masterpiece. This movie is going to stay with us. इसकी रीवॉच वैल्यू भी बहुत है। मैं ये 2 बार 3 बार 4 बार जब भी आएगी स्क्रीन पे मैं ये देखूँगा। मुझे बेहतरीन लगी ये मूवी, टू गुड। मैं इस मूवी को 4.5 आउट ऑफ 5 दूँगा। 5 ईजिली ये मूवी हो सकती है, शायद क्योंकि मैंने वो हिस्ट्रीज में वो चैप्टर्स पढ़े थे, तो मुझे वो कहानी से जो मेरे माइंड में पिक्चर थी, वो यहाँ पे वो उस तरह से नहीं दिखाया गया। बट कैसे, इट वॉज नेट पिकिंग, दैट्स माई सब्जेक्टिव ओपिनियन। बट मूवी ख़राब नहीं है, मूवी बहुत बेहतरीन है। बट ये दैट्स वॉज मी टॉकिंग अबाउट छावा। आई नो रिव्यू थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि मूवी के बारे में बहुत बातें कर सकता हूँ मैं। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इफ़ यू फील वट एवर आई हैव सेड, इफ़ यू रेजोनेट विद दैट, प्लीज़ प्रेस लाइक। अगर आपके कुछ और थॉट्स है इस मूवी के बारे में, राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। आप इस तरह के और रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब एंड हेल्प मी टू ग्रो द चैनल। शेयर कीजिए जिनको ये मूवी छावा आप चाहते हो कि वो देखें, हिस्ट्री के इस वॉरियर को पहचानें। टिल देन, थैंक यू, बाय नाउ।